हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकाडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12th प्रोज में फर्स्ट लेसन का ये सेकंड पार्ट है। ये लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर थर्ड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ डिड द अनाउंस ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेंच था उसने मतलब अंतिम पाठ में घोषणा की हुए फ्रेंच के बारे में कैसे प्रभावित हुआ। तो आंसर है द अनाउंसमेंट ऑफ द लेसन इफेक्टेड फ्रेंच लाइक ए थंडर क्लैप। मतलब वह प्रभावित हुआ, फ्रेंच जो है उसे थंडर क्लैम्प यानी वह गर्माहट से वह प्रभावित हुआ। फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, और उसने अपने आप को दुखी महसूस किया। ही हैड नॉट लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली। परफेक्टली मीन्स पूर्णतः से, लर्न मीन्स याद किया। उसने फ्रेंच भाषा पूर्णतः से नहीं याद की थी। ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ही हैड लॉस्ट हिज टाइम फॉर सीकिंग वर्ड्स सिंग। उसने वह समय को खोना नहीं चाहता था। फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स, वह पक्षियों के अंडों की खोज कर रहा था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, इस बाग बगीचे में जाते हैं तो कहीं ना कुछ खेलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, वैसे ही वो कर रहा था। हिज बुक्स वीकेम ओल्ड फ्रेंड्स whom ही कुड नॉट गिव अप। वह पुरानी किताबों को नहीं खोना चाहता था और वह अपनी मित्र समझ रहा था। उसे नहीं, पहले पढ़ नहीं रहा था, अब वह क्या करता था, पुरानी किताबों को मतलब छोड़ना नहीं चाह रहा था। ही कुड नॉट गिव अप, वह छोड़ना नहीं चाहता था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। फॉरगेट मीन्स भूलना, ऑल अबाउट हिज रूलर, वह मतलब उनकी छड़ी, मतलब वो छड़ी थी, वह छड़ी को भूलना नहीं चाह रहा था। एंड क्रैंकी बिहेवियर ऑफ एम हैमल, यानी क्रैंकी मीन्स होता है बदमिजाज, और बिहेवियर मीन्स व्यवहार को, मतलब उनका जो बद में मतलब दिमाग था, बद मिजाज को व्यवहार था, वह उसे खोना नहीं चाह रहा था। मतलब उनके व्यवहार से वह महसूस नहीं होना चाहता था। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट आगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट लेसन। अंत में किस प्रकार एम हैमल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया। तो आंसर देखते हैं। एट लास्ट इट वाज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास, यानी अंत में कक्षा के चारों ओर शांत था। क्या था? द टीचर एम हैमल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विद वेरी पेशेंटली, यानी अध्यापक जो एम हैमल था वह प्रत्येक चीज की बहुत ही ध्यानपूर्वक से व्याख्या कर रहा था। ही वाज गैजिंग एवरीथिंग, और वह प्रत्येक चीज को बहुत निहार रहा था। एंड वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड, और वह प्रत्येक चीज को अपने दिमाग में बनाए रखना चाहता था। एट लास्ट एम हैमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड टुक ए पीस ऑफ चाक, और एम हैमल जो था अंत में श्याम पट की ओर मुड़ा और उसने एक टुकड़ा चाक लिया। एंड ही रॉट, और उसने लिखा वाइवा ला फ्रेंच, यानी वाइवा फ्रेंच मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुका। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसने अपने सिर को दीवार के सहारे लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना शब्द लिए, ही इंडिकेट विद हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में मतलब इशारा किया, अपने एक शब्द बिना शब्द किए हुए उसने अपने हाथ से इशारा किया। फिर देखते हैं देन ही स्टॉप्ड, यानी वह तब वह रुका। एंड लीन्ड हिज हैंड अगेंस्ट द वॉल, और उसने अपने सिर को दीवार के सहारे लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और उसने बिना शब्द किए हुए ही इंडिकेट विद हिज हैंड, और अपनी हाथ की ओर इशारा किया। ओके, अब इससे नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कह रहा है स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। एम हैमल ने कहा स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप जा सकते हो। दिस टाइप एम हैमल एंडेड द क्लास, इस प्रकार से एम हैमल की क्लास का अंत होता है। आई होप ये हमारी क्लास कैसी लगी।
आप कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें बहुत ही मोटिवेशन करेगा। थैंक यू दोस्त।